जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करना सीख रहे हैं और इसमें हम ने प्रोडक्ट की जो आइटम नंबर है वो यहाँ से मैंने कॉपी किया है और टाइटल में से यहाँ से कॉपी करने के बाद हम इसी प्रोडक्ट को यहाँ पर अमेज़न वॉलमार्ट पर सॉरी इसको सर्च करेंगे। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल में मैंने ऐड प्रोडक्ट पे जाकर यहाँ पर इसी आइटम नंबर को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ से सर्च कर रही हूँ। ठीक है, ये GTIN UPC यूरोपियन आर्टिकल नंबर ये सब इनसे सर्च किया जा सकता है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये प्रोडक्ट हमें नजर आ रही है। इस प्रोडक्ट के 7 ऑफर्स हैं। इसकी अगर फर्दर इन्फो आप चेक करना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट की आइटम आईडी है, ये GTIN है, ये UPC बार कोड है। ठीक है, अब मैं इस प्रोडक्ट को ऐड करूंगी। ऐड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर हमें क्लिक करना है। अच्छा, जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमें इसकी लिस्टिंग का ऑप्शन यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से डिसाइड होता है कि हमने प्रोडक्ट जो है वो ड्रॉप शिप करनी है या फिर हमने WFS करनी है। ड्रॉप शिप अगर करनी है 2 स्टेप तो हम सेलर फुलफिल्ड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और अगर हमने वॉलमार्ट फुलफिलमेंट के लिए लिस्टिंग को क्रिएट करना है तो जैसे FBA और FBM अमेजोन में होता है, जस्ट लाइक दैट हम यहाँ पर वॉलमार्ट फुलफिलमेंट मतलब करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं पहले आपको सेलर फुलफिल्ड की लिस्टिंग करना सिखाती हूँ कि वो किस तरह से करनी है। इसके बाद आपने कंडीशन जो है वो न्यू सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर न्यू का ही ऑप्शन आ रहा है, यूज प्रोडक्ट ये वाली सेल आउट करना अलाउड नहीं है। अच्छा, इसके बाद SKU प्रोडक्ट का आप जो है वो लगाओगे, और SKU स्टोर कीपिंग यूनिट होता है। ये आप अपने रेफरेंस के लिए इसका कोई भी नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हो, और अगर आप इसे एंटर नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद आप बाय बॉक्स की प्राइस 1229 है। जो आपने सेलिंग प्राइस लगानी है वो आपने यहाँ पर लगा देनी है। लेट से मैं 12.30 लगा देती हूँ। अब इसके बाद हमें आइटम का वेट देखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो प्रोडक्ट है उसी में यहाँ पर हम इसके साइज और सारी चीज़ों के बारे में यहाँ से देखेंगे कि आइटम का जो एग्जैक्ट वेट है वो कितना है। ठीक है, ये फीचर्स इसके आ रहे हैं, और यहाँ पर हम फर्दर इंडिकेशंस, डायरेक्शंस, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलेंगी। जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है उसी में से हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जो जो हमें लिस्टिंग करते हुए चाहिए होती हैं। जैसे अब यहाँ पर अगर आप देखो तो डायमेंशन इसकी नज़र आ रही है, और अगर इसका वेट हमने देखना है कि कितना है तो ये 3 FLOs है। ठीक है, यहाँ से लिस्टिंग से ही हमें पता चल जाएगा। तो हमें जो है LBs में उन्होंने इसका प्रोडक्ट का वेट पूछा है, तो हम इस को हम यहाँ से लेकर और इसको कन्वर्ट कर लेंगे लाइक FLOs को पाउंड में। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास है जी 5 FLOs, और इसको हम यहाँ से कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखो 1 FLOs इसके बराबर है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हम कन्वर्ट करेंगे 5 FLOs तकरीबन जो है वो 0.325 LB के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हम लिस्टिंग पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम इसका वेट लगा देंगे। उसके बाद अच्छा, ये ग्रीन टिक होना जरूरी है। इसका मतलब है कि वो SKU आपसे डिमांड कर रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर देखो तो आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें आप TRVA कुछ वो कह रहे हैं कि मिनिमम लेंथ 1 है, स्ट्रिंग टाइप होनी चाहिए, और मैक्सिमम लेंथ 50 हो सकती है। ठीक है, तो मैं लेट से इसका जो है FIRST आगे मैं लगा देती हूँ 1 2। मतलब हमने अपनी तरफ से इसको यहाँ पर असाइन करना है। अब देखो जैसे ही मैंने ये लगाया है यहाँ पर ग्रीन टिक हो गया। ग्रीन टिक होता जाएगा तो हमारा ये वाला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब ये वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल है। ये वाला जो पोर्शन है जिसमें हमें चीज़ें जो हैं वो हम लगा भी सकते हैं, और अगर हम ना भी लगाना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, अगर प्रोडक्ट का एसिन है, यानी कि हम प्रोडक्ट अमेजोन पर भी अगर अवेलेबल है तो एसिन एक्सटर्नल आईडी इसकी लगाई जा सकती है, अदरवाइज इसको छोड़ा भी जा सकता है। और बाकी प्रोडक्ट का जो इमेज का URL है वो हमें लगाना है, और इमेज का URL कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है वो हम सिलेक्ट करेंगे। सेल्स रेस्ट्रिक्शन या रेस्ट्रिक्शन टाइप कोई अगर है इसके ऊपर तो नन, क्योंकि इसका कमर्शियल या इलीगल फॉर सेल ये नहीं है।
अच्छा, अब आप ये देखो कि ये क्योंकि पोर्शन ऑप्शनल है, इसको हम अगर चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये फौरी तौर पे एक्टिविटी फील्ड में चली जाएगी। एक्टिविटी फील्ड में जाकर जो भी हमने लिस्टिंग की होगी वो विद इन 15 मिनट्स जो है वो वहां पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही ये उस पर शो होगी तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट, कि एक्टिविटी फीड में जब हम जाएंगे तो ये प्रोसेसिंग में जाएगी। और प्रोसेसिंग में जाने के बाद अ, अगर हम इसके ऊपर देखेंगे, अगर तो कोई एरर आएगा तो उसको फिक्स कर लेंगे। अगर कोई एरर नहीं आता, जस्ट अगर हमें प्रोडक्ट जो है वो फिर अगर एरर ना हो तो कुछ ही टाइम के बाद लाइव हो जाती है। तो एक्टिविटी फीड कहाँ से हमने देखनी है वो भी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर एक्टिविटी फीड का बटन है। इस बटन पर कैटलॉग में जाकर आपने एक्टिविटी फीड पर जाना है। और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देखो, जैसे ये वाली लिस्टिंग है, ये हमने इसका SKU लिखा है, ये इसकी फीड आईडी, ये वॉलमार्ट ने खुद क्रिएट की है। इसमें अब देखो कोई एरर नहीं है और ये प्रोसेस्ड हो चुकी है, ठीक है। और फैट टाइप ये सेलर फुलफिल्ड है। और इसमें अगर आप देखो ना, यहाँ पर कोई एरर की रिपोर्ट या पेंडिंग नहीं आ रहा, सबमिटेड हुई और डायरेक्ट प्रोसेस हो गई, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं आया। लेकिन कुछ लिस्टिंग्स ऐसी भी होंगी, जैसे अब ये वाली लिस्टिंग अगर आप देखो तो इसमें एरर आ रहा है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये SKU है इसका और ये प्रोडक्ट की फीड है। यहाँ पर एरर को हम देख सकते हैं। इसके ऊपर ये जो आई का बटन है ना, ये वाला, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर फीड एरर हमें पता चल जाएगी कि क्या एरर है। अब इट लुक्स लाइक देयर वाज अ ग्लिच, प्लीज ट्राई अगेन, इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट कॉन्टेक्ट वॉलमार्ट पार्टनर सपोर्ट, ठीक है। वो कहते हैं कि कुछ ग्लिच आ रहा है इसकी लिस्टिंग करते हुए, तो आप इसको दोबारा से ट्राई कर लो कुछ टाइम के बाद। और अगर फिर भी प्रॉब्लम फेस करो तो फिर वॉलमार्ट पार्टनर सपोर्ट से कांटेक्ट कर लो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि ये प्रोसेस्ड है और यहाँ पर सबमिटेड है, लेकिन ये प्रोसेस नहीं हुई कंप्लीटली। उसके बाद अगर आप देखो ये पेंडिंग भी नहीं है और यहाँ पर इसकी रिपोर्ट को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं कि क्या एरर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। अब ये जो एरर रिपोर्ट है ये मैं ओपन करती हूँ, तो आप मैंने ये डाउनलोड की है। तो ये वही एरर रिपोर्ट है जो कि मैंने वहां पर देखी थी। और ये यहाँ पर डिटेल में हमें वॉलमार्ट ने इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल शीट हमें दे दी है। ज्यादातर जो वॉलमार्ट है ना वो वर्किंग अपनी इसके थ्रू करता है, एक्सेल शीट के थ्रू करता है। तो आप यहाँ पर देखो एरर की डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर शो हो रही है। और नंबर ऑफ एरर सबसे पहले शो हो रही है 1, और फिर वही जो एरर का नोटिफिकेशन आ रहा था ना वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद SKU शो हो रहा है और ये प्रोडक्ट की टाइप GTIN है और प्रोडक्ट की ID बता दी है। सेलिंग प्राइस वही चीजें जो हमने पुट की थी ना, वही चीजें हमें ये यहाँ पर शो कर रहा है। ये शिपिंग वेट आ गया, ये कंडीशन उसकी आ गई। और बाकी इमेज का URL वगैरह, क्योंकि वो सारी चीजें ऑप्शनल होती हैं। अच्छा देखो, जब हम लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना, ये जो रिक्वायर्ड वाली फील्ड है ये ब्लू होती है, ये लाजमी देनी होती है। इसके अलावा ये ग्रीन वाली या ये जो ऑरेंज वाली है ये चीज़ कंपलसरी नहीं होती। अगर हम ये चीज़ें वॉलमार्ट को लिस्टिंग करते हुए ना भी दें तो वॉलमार्ट इसमें एरर या कोई भी चीज़ उसको कंसीडर नहीं करेगा और हमारी लिस्टिंग आसानी के साथ लाइव हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये तरीका कार है जिसमें हम एक प्रोडक्ट को WFS सॉरी 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग के लिए लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मेथड ये है, मैं दोबारा से कैटलॉग पर जाती हूँ और कैटलॉग पर जाकर ऐड प्रोडक्ट पर मैं क्लिक करूंगी। एक और मेथड भी होता है, वो मैं आपके साथ आपको मैं गाइड करती हूँ कि हम किस तरह से कर सकते हैं। वो है कि अगर आप GTIN या UPC बारकोड वगैरह किसी भी प्रोडक्ट का देखना चाहते हो और अगर आपको प्रोडक्ट ID से प्रोडक्ट नहीं मिल रही, तो ये जो आपने वॉलमार्ट पर प्रोडक्ट ओपन की है, आपने यहाँ पर कंट्रोल U का बटन प्रेस करना है। तो इस प्रोडक्ट की सोर्स फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी, कंट्रोल+U, ठीक है। तो सोर्स फाइल आपकी हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल+F क्लिक करूंगी और अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक सर्च बार सी ओपन हो गई है।
मैं यहाँ पर यूपीसी जो है वो सर्च करूंगी। अब देखो ये इसका यूपीसी जो बार कोड है वो प्रोडक्ट का हमें यहाँ पर शो हो रहा है। इसको हम कॉपी करके भी अपनी लिस्टिंग को कर सकते हैं। अगर यूपीसी ना मिले तो फिर आप जीटीआईएन यहाँ पर लिख कर सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो जीटीआईएन नंबर भी हमें मिल गया है। और जीटीआईएन नंबर के थ्रू भी हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जीटीआईएन इसका कॉपी करेंगे और वो यहाँ पर जाकर पेस्ट करेंगे, यूपीसी बार कोड जीटीआईएन, जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसके थ्रू हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। हमने क्या करना है, जिस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है उस पर जाकर कंट्रोल यू को क्लिक करना है। कंट्रोल यू के बाद ये सोर्स फाइल ओपन होगी, उसके बाद कंट्रोल एफ प्रेस करके हमने जीटीआईएन या यूपीसी बार कोड के लिए हमने टाइप करना है, तो हमें वो इसका मिल जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट का जो यूपीसी बार कोड वगैरह वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। टोटल प्रोडक्ट की सोर्स फाइल होती है ये, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट की मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरा जो मेथड है वो टाइटल के थ्रू भी है, कि अगर मैं ये प्रोडक्ट है इसके टाइटल को यहाँ से कॉपी करूँ, क्योंकि समटाइम ना एक तरह के मेथड से आ नहीं रही होती चीज़ें, तो उसके लिए फिर हमें मल्टीपल मेथड्स का पता होना चाहिए कि हम किस तरह से लिस्टिंग कर सकते हैं फॉर टू स्टेप वेरिफिकेशन, टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग। अच्छा, अब यहाँ पर देखो मैंने टाइटल जब कॉपी किया ना, इसमें मल्टीपल आइटम्स हमारे पास आ गई, क्योंकि एक प्रोडक्ट की आपको मैंने दिखाई थी ना कि मल्टीपल लिस्टिंग्स भी हो सकती हैं, जस्ट लाइक दिस, कि यहाँ पर पैक ऑफ 2 है इस प्रोडक्ट का। और अगर यहाँ पर देखो तो ये वाली प्रोडक्ट है, और बाकी अगर स्क्रॉल डाउन करें तो देखिए और भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो हमें एग्जैक्टली मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये टाइटल में। लेकिन फिर ऑब्वियसली आप इस प्रोडक्ट को एग्जैक्टली मैच करोगे कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर एग्जैक्टली मैच कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो उसके बाद क्योंकि सेलर्स हमारे पास थे इस लिस्टिंग में 7, हमने अभी लिस्ट करते हुए देखा था कि 7 सेलर्स थे, इसमें अगर आप देखो इसमें 5 सेलर्स हमें शो हो रहे हैं। तो हमें 7 सेलर्स वाली जो प्रोडक्ट है वो देखनी है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वाली प्रोडक्ट है जिसमें 7 सेलर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर जीटीआईएन देखो 5030 है। अगर मैं इसकी सोर्स फाइल में जाके जीटीआईएन देखूँ तो 5030 आ रहा है। ठीक है, ये इसका जीटीआईएन आ रहा है। तो हम इस तरह से भी प्रोडक्ट को मैच कर सकते हैं। ये देखो ये जीटीआईएन इसका 5030 आ रहा है, यहाँ पर भी GTIN 5030 आ रहा है। तो इस प्रोडक्ट को हमने मीटू करना है। तो इस तरीके से मल्टीपल आइटम्स अगर हमारे पास होती है तो हम उसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, और जो लिस्ट करनी हो उसकी लिस्टिंग में हमें एट्रीब्यूट्स को फिल करना है, और फिर हमारी लिस्टिंग जो है वो लाइव हो जाती है। अच्छा, अब मैं एक और मेथड बताती हूँ कि अगर आप मल्टीपल आइटम्स को एक ही टाइम पर लिस्ट करना चाहते हो तो बल्क में अपलोड का भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। उसमें क्या करना है कि अपलोड इन बल्क पर हमने क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने इसको रिफ्रेश करना है। और हाँ, अब हमें यहाँ से जो है वो कंप्लीट सेटअप इसका जो है वो डाउनलोड करना है सबसे पहले। ठीक है, और इसको ये इसका अनलॉक करवाने की जरूरत है। बल्क में असल में इसके ऊपर कभी वो नहीं हुई ना, सेलिंग नहीं की, लिस्टिंग नहीं की, तो इसका सेटअप होता है वो हमें यहाँ पर सबसे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, और फिर जो स्प्रेडशीट होगी वो हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे पहले। और डाउनलोड करने के बाद एक मिनट ठहरे, यहाँ से डाउनलोड का अगर ऑप्शन देता है, अच्छा नहीं, वो असल में इसके ऊपर वो उसकी सेटिंग नहीं की हुई इस अकाउंट के ऊपर, लेकिन मैं आपको सेटिंग करना बता देती हूँ। चले, यहाँ पर देखें, यू नीड टू फिनिश योर अकाउंट सेटअप टू ऐड आइटम्स इन बल्क। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू 3 स्टेप्स सेटअप, यू विल नीड टू कंप्लीट 3 स्टेप सेटअप बिफोर अपलोडिंग योर आइटम्स इन बल्क। ठीक है, यहाँ कंप्लीट सेटअप पर हम क्लिक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास अच्छा इसका ना पे आउट का कुछ इशू आ रहा है, ये उसके जो पे डील है उसमें कुछ मसला आ रहा है, जिसकी वजह से ये हमें बल्क में अपलोड नहीं करने दे रहा। एनीवेज, वो जो शीट हमने अभी डाउनलोड की थी ना, वही शीट हमें यहाँ पर करनी है। वो हमारे पास आएगी, और उसको ये देखेंगे मैंने डाउनलोड की। अब ये जिस तरह से एरर रिपोर्ट थी ना, इसी तरह की वो शीट होती है।
वो शीट के अंदर एट्रीब्यूट्स हमें फिल करने होते हैं। इसी शीट को मैं ओपन करके दोबारा से आपको दिखाती हूँ। इसी तरह की एम्प्टी शीट हमारे पास आएगी, और ये एरर का पोर्शन और ये वाली चीजें नहीं होंगी, उसमें SKU से वो स्टार्ट हो रही होगी, और बाकी सारी जो एक्सेल शीट है ना वो इसी तरह से होगी। अगर आप मल्टीपल आइटम्स को लिस्ट करना चाहते हो एट अ टाइम, तो पहला SKU यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पर लगाएंगे, तीसरा, मतलब जितनी लिस्टिंग करना चाहते हैं वो सारे SKU लगाएंगे, सबकी प्रोडक्ट की ID टाइप लगाएंगे। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ है, मैं आपको शो करना भूल गई हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा कि ये प्रोडक्ट की टाइप है। यहाँ पर हमें ना जब सिलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं कि हम यहाँ पर क्या चीज़ पुट कर रहे हैं। समटाइम ये चीज अगर सही सिलेक्ट ना हो ना, तब भी हमारी लिस्टिंग जो बल्क में खासतौर पे हम कर रहे होते हैं ना, उसमें एरर आ जाती है। तो हर एक रो के अंदर जब आप एक प्रोडक्ट जो है वो फिलअप कर रहे होगे, तो अगर किसी का GTIN दे रहे हो तो GTIN सिलेक्ट करना है, अगर किसी का UPC बार कोड दे रहे हो तो वही सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर UPC सिलेक्ट किया हुआ और यहाँ पर GTIN लगाओगे ना, तो एरर आ जाएगी। ये देखो, ये एरर भी यहाँ पर शो हो रही है। तो आपने जो है वो इसको केयरफुली मतलब सिलेक्ट करना है, ये जो आप जो भी सिलेक्शन यहाँ पर करोगे, कि ताकि आपकी लिस्टिंग में एरर ना आए। अच्छा, जितनी भी लिस्टिंग्स आपने करनी है ना, वो सारी की सारी यहाँ पर फिलअप करनी है, उसके GTIN और वो नंबर आपने यहाँ पर लगा देना है। फिर आपने सेलिंग प्राइस इसकी लगा देनी है। अच्छा, सेलिंग प्राइस भी अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो अप टू 2 डेसिमल आपने देनी है। अगर 12 भी लगाते हो ना, सिर्फ 12 लगाते हो, तो 12.00 लगानी है। फिर आपको एरर फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज आपको एरर फेस करनी पड़ सकती है। उसके बाद जो शिपिंग का वेट है वो आपने लगाना है, कंडीशन लगानी है। बस यहीं तक आपने सारी प्रोडक्ट्स के डाटा को फिलअप करना है, और ये जो शीट आपने यहाँ पर फिलअप की है उसको आपने यहाँ पर इस तरह से अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप इसको सेव कर दोगे, तो ये एक्टिविटी फीड में चले जाएगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखो तो डाउनलोड अ स्प्रेडशीट लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम न्यू आइटम को लिस्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक मिनट, यहाँ पे क्रिएट न्यू आइटम पे क्लिक करती हूँ, और यहाँ पर वो हमें फर्दर जो है वो कैटेगरी हमसे पूछेगा। अच्छा, ये वो प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग की बात हो रही है कि जो ऑलरेडी वॉलमार्ट पर लिस्टेड नहीं है, ठीक है, और हम अगर उसको लिस्ट करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। जैसे PL की लिस्टिंग होती है ना, वो वाली लिस्टिंग अगर आप करना चाहो तो वो यहाँ से हो सकती है, और क्रिएट न्यू आइटम के लिए आप यहाँ से कर सकते हो। अब बाकी वो जो सिंपल लिस्टिंग आपको बल्क में अपलोड करनी है, जो 2 स्टेप के लिए है खासतौर पे, वो आपने यहीं से करनी है, कि वो आप फाइल को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद वो आपसे सबमिशन के लिए कहेगा, आप सबमिशन कर दोगे तो बल्क में अपलोड होके एक्टिविटी फीड में चली जाएगी। अगर उस फीड में कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर आपको लेटर ऑन उसको शीट को दोबारा से एरर के साथ डाउनलोड करना है, उसकी एरर्स को रिमूव करना है, और फिर आपने उसको दोबारा से अपलोड करना है। सो ये मेथड है बल्क में अपलोड करने का। अच्छा, अब मैं फर्दर जो है आपको WFS के लिए अगर प्रोडक्ट आपने लिस्ट करनी है तो वो किस तरह से करनी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं दोबारा से जो प्रोडक्ट है उसका आइटम नंबर जो है वो यहाँ से कॉपी करूंगी, और आइटम नंबर कॉपी करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने WFS में लिस्टिंग करनी है तो वो आप किस तरह से कर सकते हो। क्योंकि सम टाइम हम लोग WFS में लिस्टिंग करने के लिए डायरेक्ट WFS नहीं भी करते, उसके लिए हम 2 स्टेप की लिस्टिंग करते हैं, और उसका स्टॉक फिलहाल 0 रखते हैं। 0 रखने के बाद हमने क्या करना है कि जो लिस्टिंग है उसको WFS में कन्वर्ट करना है। तो वो भी मेथड आपको बताती हूँ। और अगर आप डायरेक्ट लिस्टिंग करना चाहते हो WFS में जाकर, तो वो किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसको ऐड कर दिया, मैंने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अच्छा, जब आपने WFS करना होता है ना, वो आपसे काफी ज्यादा डिटेल्स डिमांड करते हैं रादर देन सेलर फुलफिल्ड। तो मैं यहाँ पर WFS इसको वॉलमार्ट फुलफिल्ड पर क्लिक करूंगी। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि आप यहाँ पर ना SKU लगाओ। तो मैं यहाँ पर लेट से मैं यहाँ पर, हर किसी ने अपनी सीरीज अपनी याद दहानी के लिए रखी होती है इसकी, तो 32189, ठीक है, लेट से मैंने ये लगा दिया इसकी ऑफर एंड आइटम डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सेलिंग प्राइसेस की लगानी है, लेट से मैं 12.30 लगाती हूँ। उसके बाद फर्दर जो है
रिक्वायर्ड टू बी विजिबल, इज प्रॉप 65 वार्निंग रिक्वायर्ड, इसमें कोई वार्निंग वगैरह है या नहीं? कैलिफोर्निया के असल में ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिसके अंदर आप इसको गूगल सर्च करोगे ना, कैलिफोर्निया प्रॉप 65 वार्निंग टेक्स्ट, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो वैसे यूजुअली हमारी आइटम्स में जो हम लोग ये घर की आइटम्स सेल करते हैं ना, उसके अंदर इस तरह की कोई वार्निंग नहीं होती। अगर कोई प्रोडक्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कमर्शियल या इलीगल के लिए, तो ये नन नहीं आएगा यहाँ पर। इसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन हमने देखनी है प्रोडक्ट की, अगर तो हमें यहाँ से मिल जाती है तो वेल एंड गुड। अगर हमें यहाँ से इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं मिलती, तो फिर सेकेंड मेथड इसका मैंने आपको बताया था कि हम सेम प्रोडक्ट को अमेजोन पर जाकर देखेंगे और फिर इसका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो हम देख लेंगे, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स, वार्निंग, ये सारी चीजें इसकी ना यहाँ पर ऑलरेडी होती हैं। इसी में से हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पर देखें ना, जैसे स्टेट केमिकल डिस्क्लोजर नन है, वार्निंग वगैरह कोई नहीं है। अब देखो इस प्रोडक्ट की ना हमें यहाँ पर डिटेल ये नहीं मिल रही कि ये प्रोडक्ट जो है वो मेड इन क्या है, ठीक है। तो इसको या तो आप केयरफुली यहाँ से वारंटी इंफॉर्मेशन ये वो पढ़ लें, यहाँ से इसमें से मिल जाएंगे। अगर हमें ना मिला तो फिर सेकंड मेथड वही है कि हम सेम प्रोडक्ट को अमेजोन पर ओपन करेंगे और फिर हम देख लेंगे। यहाँ पे सी मोर पे जाकर देख लेते हैं जरा, हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए, ठीक है। नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद फर्दर हम देख लेते हैं, इसमें शायद हो 100%। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। अच्छा, फर्दर हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पर हमें नहीं मिलता तो हम सेम प्रोडक्ट का टाइटल जो है वो अब हम सर्च करेंगे ऑन अमेजोन, ठीक है। अब हमने देखना है कि क्या सेम प्रोडक्ट अमेजोन पर है, तो ये अवेलेबल है, ठीक है। अब उसमें हम कंट्री ऑफ ओरिजिन को जाकर देख सकते हैं कि इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। अमेजोन पर तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मिल ही जाता है, ना मिले तो फिर सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम फिर इसकी वो जो ये देखिए कंट्री ऑफ ओरिजिन मिल गया यूएसए, ठीक है। अगर हमें यहाँ से ना मिले तो फिर कीपा में कंट्री ऑफ ओरिजिन लाजमी मिल जाएगा आपको, ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। इसको यू में ले जाते हैं। जी, एक मिनट वेट करें। अच्छा, अब ये हमारे पास यूनाइटेड स्टेट आ गया, इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद फर्दर अगर हम मूव ऑन करें तो यहाँ पर हमें फिर ये ऑप्शनल चीजें पूछ रहे हैं, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम सबमिट करेंगे तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये एक्टिविटी फीड में चली जाएगी, और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आता है तो फिर हमें एरर में शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये वाली चीज इस तरह से अगर आप नहीं करना चाह रहे, कुछ आइटम इस तरह की है जो आपने पहले से लिस्ट की हुई है और उसमें टू स्टेप में की हुई है, लेकिन आप अगर उसको WFS में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो उसको आप किस तरह से करोगे। अच्छा, ये जो एरर्स है ना, इन सब एरर्स को मैं फिक्स करना आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इन एरर्स को फिक्स कर सकते हो। एनीवेज, अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई भी लिस्टिंग अगर आपने की हुई है और आप उसको रिमूव करना चाहते हो, रिटायर करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, टेम्परेरी बेसिस पे उसकी सेलिंग को रोकना चाहते हो, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोर ऑप्शंस आ रहे हैं। उसमें ये रिटायर आइटम्स, यानी कि अब इसको फर्दर सेल नहीं करोगे, और अगर इस लिस्टिंग को रिमूव करना है तो डिलीट आइटम का ऑप्शन होता है। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप लिस्टिंग को रिमूव भी कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पर देखो, अगर इसकी इन्वेंट्री को अपडेट करना है, यानी कि लिस्टिंग टू स्टेप की हुई हुई है, लेकिन आप यहाँ पर देखो इन्वेंट्री इसकी जीरो की हमें शो हो रही है। अगर आप इसकी इन्वेंट्री को अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपने अपडेट इन्वेंट्री पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपने इन्वेंट्री जितनी भी आपके पास रीस्टॉक आप करना चाहते हो वो आपने कर देना है, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप इस लिस्टिंग को कन्वर्ट टू WFS करना चाहते हो तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कंफर्म करना है, कंफर्म कन्वर्जन टू WFS। तो आपने कंफर्म पर जब आप क्लिक करोगे तो ये प्रिपेयरिंग में चला जाएगा। उसके बाद ये देखो GTIN सक्सेसफुली सबमिटेड, और ये डायरेक्टली गो टू एक्टिविटी फीड में जाओगे जब आप, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक ये जो प्रोडक्ट है ना ये आपकी पेंडिंग में चली गई। ये विद इन 72 आवर्स यूजली ये WFS में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर कोई एक्शन इसके ऊपर लेने की ज़रूरत होती है तो वो हमें यहाँ पर कुछ टाइम के बाद शो होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो आपसे डिमांड करें, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको GTIN की सूरत में हो सकती है, बॉक्स की डायमेंशन की सूरत में हो सकती है, लाइक प्रोडक्ट की डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हो सकती है, या प्रोडक्ट आपने जिसमें मतलब उसको वो किया हुआ है, आपने पैक किया हुआ है, जो बॉक्स या पैकेजिंग की डायमेंशन है वो हो सकती है। वेट आपसे वो पूछ सकते हैं, या वो आपसे पूछ सकते हैं कि इस आइटम के अंदर कोई बैटरी वगैरह तो नहीं है, कोई केमिकल तो नहीं है। वो चीज़ें आपने नो नो क्लिक करते जाना होता है। तो समटाइम डायरेक्टली अगर आपने लिस्टिंग ड्रॉप शिपिंग में की हो और आप जस्ट वन क्लिक के ऊपर इस लिस्टिंग को आप WFS में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको अगर आप रिफ्रेश इस तरह से करते हो तो आपको यहाँ पर देखो ये प्रोसेस्ड में चली गई है, और यहाँ पर एक्शन जो भी लेना है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्शन डाउनलोड हो गया, और यहाँ पर इस एक्शन को हम एक्सेल शीट में ओपन करके देखेंगे। अब यहाँ पर देखो अल्फा न्यूमेरिक ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। इनेबल एडिटिंग पर मैं क्लिक करूंगी, ये प्रोडक्ट आ रही है, ब्रांड का नेम आ रहा है, और फर्दर अगर आप देखो तो जो चीज़ें उन्हें चाहिए, एक तो सेलिंग प्राइस चाहिए वो हमें यहाँ पर लगानी है। दूसरा स्टेट्स इसकी चाहिए, और तीसरा स्टेट की रेस्ट्रिक्शन अगर कोई है तो वो हमें यहाँ पर मेंशन करनी है, अगर नहीं है तो नो लिख देना है आपने। जिप कोड, और प्रोडक्ट के अंदर ये देखो केमिकल एरोसोल है या नहीं है, तो नहीं है, ऑटोमेटिक फेच की हुई है कुछ चीज़ें। प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तो नहीं है, नहीं इसमें कोई बैटरी भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑलरेडी ऑटोमेटिक फिलअप हो गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मिसिंग भी होंगी। यहाँ तक आपने जो ब्लू वाला पोर्शन है ये सारी चीज़ें आपने लाजमी फिल करनी है, जिस तरह ये यहाँ पर FSMA सेक्शन 20 ट्रेसेबिलिटी यूज टू डिटरमिन। अच्छा, इस पूरे को अगर हम ओपन करें यहाँ पर तो हमें यहाँ से पता चल रहा है फॉर ऑर्डरिंग रिसीविंग एंड हैंडलिंग सेक्शन, इसके अंदर जो है ना वो नो आएगा, क्योंकि ये है क्या, सबसे पहले इसके बारे में बता देती हूँ कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उन्हें कि ऑर्डर करना है या रिसीव करना है या हैंडलिंग करना है फॉर एफ। ये पूरा सेक्शन 204 रेगुलेटरी कंप्लायंस है। ये अगर आपको कोई भी इसकी सेक्शन वगैरह समझ ना आ रही हो तो उसका तरीकाकार क्या है समझने का, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है कि यहाँ पर अकाउंट के बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखो ना तो ये एक हेल्प का बटन यहाँ पर हमें शो हो रहा होता है। इस हेल्प के बटन पर अगर हम क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर सेलर गाइड हमारे पास अवेलेबल है। इसके ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ना जब, तो ये टोटल सेलर की गाइड की, जैसे अमेजोन पर सेलर यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पर सेलर गाइड इस तरह से अवेलेबल है। इस गाइड पे जाके हम हर चीज के बारे में सर्च कर सकते हैं। लेट से ये वाली चीज हम जो अभी यहाँ पर देख रहे थे कि ये क्या सेक्शन है, तो इसकी हम रेगुलेटरी कंप्लायंस ये जो है इसको यहाँ से कॉपी करके हम इसको यहाँ पर सर्च कर लेंगे, ताकि कोई भी चीज ऐसी जिसकी हमें बात समझ ना आ रही हो वो हम यहाँ पर लिखकर इसको सर्च कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर रेगुलेटरी कंप्लायंस जो भी इसकी है वो यहाँ पर न्यूज जो भी एडवर्टाइजिंग इसकी है कि ये इस दिस गाइड कवर्स एनी आइटम दैट इज बैटरी और कंपोनेंट ऑफ मर्चेंडाइज इंक्लूडिंग रीयूजेबल पैकेजिंग कंटेनिंग अ बैटरी। इसमें कोई बैटरी शैटरी नहीं है, इसमें आपने नो लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिंपल नो लिख देना, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपने जो है इसके ऊपर यहाँ पर सॉरी लिखना था नो, तो आपने जो है वो जितनी भी ये ब्लू वाला पोर्शन है इस सबको आपने इसी तरह से फिलअप करना है। नेट कंटेंट स्टेटमेंट, अब इसमें अगर आप यहाँ पर देखो तो अल्फा न्यूमेरिक 500 कैरेक्टर कंप्लीट प्रोडक्ट नेट कंटेंट स्टेटमेंट की इसमें कितनी प्रोडक्ट कितनी है, ये 6 से 5.3 ओज है, या इसमें LB है या ग्राम्स है, क्या चीज़ है वो चीज़ आपने यहाँ पर फिलअप करनी है, ठीक है। उसके बाद इसकी मेजरमेंट यहाँ पर अगर आप देखो क्लिक करें
तो इफ योर आइटम इंक्लूड मल्टीपल आइटम विद द सेम यूओएम ऐड देम टुगेदर टू गेट द टोटल मेजरमेंट। अगर देखो पैक ऑफ 2 है या पैक ऑफ 3 है, सेम आइटम उसके अंदर है, तो नेट कितनी पैकेज उसके अंदर वो आ रही है, वो चीज़ आपने यहाँ पर लिखनी है। मेन इमेज यूआरएल आ रहा है, और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर है। आपने वो यहाँ से देखकर सारी फिलअप करनी है। कुछ चीज़ें ऑलरेडी फिलअप हैं और कुछ चीज़ें वॉलमार्ट की तरफ से रिक्वायर्ड है। वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद हमें यहाँ पर फर्दर जो भी इसके अंदर अपलोड करने की ज़रूरत होगी, यहाँ पर यही जो लिस्टिंग अभी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, इसको फिर हम जो है एरर को रिमूव करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पर फिक्स अप करेंगे, और फिर हमारी जो लिस्टिंग है उसमें से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। अब देखो फर्दर जो है मैं कैटलॉग में जाती हूँ, और अगर हम कोई भी लिस्टिंग को रिटायर करना चाहते हैं और या रिमूव करना चाहते हैं, वो किस तरह से करना है वो मैं आपको इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करके दिखा देती हूँ। लेट से एक आइटम है, कोई भी मैं यहाँ से फिलहाल ले लेती हूँ। यहाँ पर आपने सिलेक्शन करनी है, उसके बाद आपने यहाँ से मोर एक्शन पर जाना है। अच्छा, अपडेट इन्वेंट्री भी आपको बता देती हूँ। यहाँ से फुलफिलमेंट सेंटर आपका क्या है वो आपने सिलेक्ट करना है। लेट से ये है। ऑन हैंड कितनी इन्वेंट्री है, जितनी भी इन्वेंट्री होगी यहाँ पर करके जस्ट आपने अपडेट करना है। तो जो भी शिपिंग टेम्पलेट है, जो फुलफिलमेंट सेंटर है वो, और यहाँ से आइटम, ये दोनों चीज़ें जो है अपडेट हो गई। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर यूज एन आइटम टेम्पलेट लिखा हुआ है कि सेट अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी फॉर द सिलेक्टेड आइटम और यूज एन आइटम टेम्पलेट। आइटम टेम्पलेट के थ्रू भी इसको अपडेट किया जा सकता है। वो टेम्पलेट जो है वो इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके थ्रू आप यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है। बाकी ये है कि विद इन 1 आवर जो है ये अपीयर होती है अगर आप किसी भी इन्वेंट्री को अपडेट करते हो इसके अंदर। बाकी जो इन्वेंट्री रिटायर करने का तरीका है, यहाँ पर रिटायर आइटम पर क्लिक करके जस्ट आपने येस पर क्लिक करना है रिटायर पर। तो ये विद इन 48 आवर्स आपकी जो लिस्टिंग है वो रिटायर हो जाएगी और अनपब्लिश ऑटोमेटिक हो जाएगी। और अगर आप पूरी लिस्टिंग को ही अकाउंट से ही रिमूव करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो फिर आपने यहाँ पर डिलीट आइटम पर क्लिक करके परमानेंटली रिमूव हो जाएगी आपके कैटलॉग से। और दिस एक्शन विल अनपब्लिश योर आइटम फ्रॉम वॉलमार्ट एंड परमानेंटली रिमूव फ्रॉम योर कैटलॉग। आप दोबारा रीलिस्ट नहीं कर सकोगे। अगर आप रिटायर करते हो तो आप रीलिस्ट दोबारा से कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिलीट कर देते हो तो वो परमानेंटली आपके अकाउंट से रिमूव हो जाएगी। फिर आप उस स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट आईडी है उसको आप दोबारा से रीलिस्ट नहीं कर सकते। सो ये कंप्लीट मेथड्स थे जो कि मैंने आपको लिस्टिंग से रिलेटेड आज सिर्फ आपको बताया कि आपने 2 स्टेप अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है या WFS करना है, उसकी लिस्टिंग आपने किस तरह से करनी है वो मैंने आज आपको कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं। अब आपके जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो आप मेरे से 1 बाय 1 पूछ सकते हैं।